तो वी नो कि एपीजी जो है इसमें 3 रिविजन्स हुए हैं, दैट मीन्स आपके पास 4 पेपर्स अवेलेबल है, APG 1, APG 2, APG 3, APG 4. सो इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस APG 4 को पढ़ाया जाता है, ठीक है. बट इन ऑर्डर टू कनेक्ट बेटर हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू स्टडी APG 1, द फर्स्ट वन, ठीक है, जो पहला पेपर आया था, और जो APG 4 है, ठीक है, वो देखेंगे. तो हम देखेंगे कंपैरिजन कितनी डेवलपमेंट हुई है. तो बीच वाले जो है वी विल स्किप देम. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा, उस पर भी लेक्चर आ जाएगा. बट बिकॉज आई नो कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड मोस्ट ऑफ द कॉलेज दे हैव केप्ट APG 4 इन द सिलेबस, ठीक है, हम उसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. और एक बेस डेवलप करने के लिए APG 1 से हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम सीधा APG 4 पे जाएंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद APG 1. इसके कुछ फीचर्स देखते हैं. APG 1 में कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई थी. APG 1, तो APG 1 जो था ये 1998 में वजूद में आया. एंड इसका कंट्रीब्यूशन ये था, इसकी खासियत ये थी कि ये एक पहला बड़ा, इट वाज द फर्स्ट ग्रेट सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. मतलब पहला एफर्ट था ये, पहला बड़ा एफर्ट था कि इसकी तरफ एंजियोस्पर्म्स को क्लासिफाई करने की तरफ बाय मीन्स ऑफ फाइलोजीनी और बेस्ड ऑन फाइलोजीनी, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखोगे वो ये रखोगे. दूसरा फीचर जो इसका आप याद रखेंगे वो ये है कि इसमें ऑर्डर्स, जो ऑर्डर्स हैं, जो एक्सेप्टेड ऑर्डर्स हैं, उनके लिए क्राइटेरिया बनाया गया कि ऑर्डर हम किसको समझते हैं, ठीक है, ऑर्डर हम किसको समझते हैं, ठीक है. तो ऑर्डर्स के लिए ऐसा क्राइटेरिया बनाया गया जिससे नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन दिस क्लासिफिकेशन वो घट गया. इट वाज लिमिटेड टू अबाउट 40 ऑर्डर बन गए. अब अगर आप प्रीवियस क्लासिफिकेशन देखेंगे वो तख्ताजन साहब की थी. इससे पहले जो क्लासिफिकेशन थी, इससे बिल्कुल इमीडिएट पहले वो तख्ताजन साहब की क्लासिफिकेशन थी. इट वाज पब्लिश्ड इन 1997. अगर आप इसमें ऑर्डर्स देखोगे, इसमें कुल मिला के 232 ऑर्डर्स थे. तो इन 232 ऑर्डर्स को फिर रिड्यूस किया गया, लिमिट किया गया टू 40 ऑर्डर्स बेस्ड ऑन ए सर्टेन क्राइटेरियन, ठीक है. और एक फीचर जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट आई विल बी रिपीटिंग दैट. वो ये है कि अबोव ऑर्डर जो रैंक्स थी, अबोव ऑर्डर, उनके लिए स्पेसिफिक नाम यूज नहीं किया गया, बल्कि उनके लिए एक टर्म दी गई. सारे जो रैंक्स थी, ठीक है, क्लेड्स बोला गया, क्लेड्स, ठीक है. और इसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो आपके पास डाइकॉट्स हैं और डाइकोटिलेडन्स हैं, जो डाइकोटिलेडन्स हैं, ठीक है, उनको बोला गया कि एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप नहीं है. इट इज नॉट ए मोनोफाइलेटिक ग्रुप, ठीक है. इसलिए डाइकॉट्स को बोला गया कि वी कैन एक्सेप्ट इट, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते. जैसे प्रीवियस क्लासिफिकेशंस थी वो करते थे कि जिम्नोस्पर्म एक ग्रुप है आपका, जैसे बेंथामोकर की क्लासिफिकेशन है, ठीक है. उसके बाद आपका मोनोकॉट्स है, फिर डाइकॉट्स है. ये बोला कि डाइकॉट जो है वी कैन एक्सेप्ट इट, ठीक है, कि डाइकॉट जो है, डाइकोटिलेडन्स का जो ग्रुप है, ये मोनोफाइलेटिक नहीं है, बल्कि इट्स ए पैराफाइलेटिक ग्रुप, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. ये एक पैराफाइलेटिक ग्रुप है और पैराफाइलेटिक ग्रुप को हम फाइलेटिक क्लासिफिकेशन में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है. तो डाइकोटिलेडन्स को यहाँ पे रिजेक्ट किया गया. उसके बाद और एक पॉइंट जो है वो ये है कि ऐसी फैमिलीज, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज थी विच वेर अनप्लेस्ड, जिनको प्लेस नहीं किया जा सकता था बेस्ड ऑन द प्रीवियस इंफॉर्मेशन, यानी उनकी क्लासिफिकेशन नहीं की जा सकती थी बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्राइटेरिया, ठीक है. तो उनको प्लेस किया गया. मेजॉरिटी ऑफ दीज फैमिलीज वेर प्लेस्ड और क्लासिफाइड इन दिस स्कीम. लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी फैमिलीज, लगभग 25 फैमिलीज ऐसी रहीं विच वेर स्टिल अनक्लासिफाइड और अनप्लेस्ड, ठीक है. 25 फैमिलीज फिर भी रही. लेकिन ये हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 1998 APG 1, ठीक है. तब ऐसा हुआ करता था.
25 families were unplaced. और एक इंपॉर्टेंट फीचर APG1 का, कुछ ग्रुप्स के लिए, सम ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स के लिए अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशंस रखी गई, तो उनके लिए एक ऑप्शन दिया गया, उनको एक ऑप्शन दिया गया, ठीक है। जैसे आपके पास एक फैमिली है, इट्स कॉल्ड Fumariaceae, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट APG1, Fumariaceae। इसको बोला गया कि वी कैन एक्सेप्ट इट एज वन फैमिली, वन सेपरेट फैमिली, ठीक है। सो साइंटिस्ट कैन कंसिडर इट एज ए सेपरेट फैमिली। या फिर इस Fumariaceae के लिए और एक ऑप्शन रखा गया, इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए ग्रुप अंडर ए फैमिली कॉल्ड Papaveraceae। दोनों ऑप्शंस खुले हैं, ठीक है। इट कैन बी ए सेपरेट फैमिली और इट कैन बी इंक्लूडेड इन Papaveraceae। तो 3 ब्रॉड ग्रुप्स आ गए, इन्होंने 3 ब्रॉड क्लेड्स को रिकॉग्नाइज किया, 3 ब्रॉड क्लेड्स रिकॉग्नाइज्ड। और उसके साथ आप ये भी याद रखेंगे जो मैंने पिछला वाला पॉइंट बोला कि जो मोनोकॉट डाइकॉट था, ये क्लासिफिकेशन लगभग डिसअपियर हो गई, ठीक है, क्योंकि डाइकॉट को समझा गया कि इट्स नॉट मोनोफैलेटिक, ठीक है, इसकी सब ग्रुपिंग हो गई फिर, ठीक है। तो 3 ब्रॉड क्लेड्स जो थे, जो रिकॉग्नाइज किया गया, वो कौन कौन से हैं? इट वाज मोनोकॉट्स, it was not dicots but eudicots, and it was magnolides, ठीक है। तो ये 3 ब्रॉड क्लेड्स जो है, इनकी बुनियाद पड़ी इन APG1, ठीक है। सो इट्स अ बिट अबाउट APG1। तो अब थोड़ा सा पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ APG4, जो आपका लेटेस्ट है APG4, ठीक है। APG1 से मैं कौन सी चीज़ें थी जो रह गई थी, जो APG4 ने फिर कंप्लीट की, ठीक है। इट इवॉल्व्ड APG1, APG2, APG3, APG4, APG2 एंड APG3 को हमने स्किप किया है। वी स्ट्रेट अवे गेट ऑन टू APG4, जो आपके सिलेबस में भी है। तो यहाँ पे जो स्कीम थी या जो प्रिंसिपल्स जो थे, वो तो APG1 के ही फॉलो किए गए, ठीक है। तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। लेकिन एक साइंटिस्ट, एक टेक्सोनमिस्ट, जो मैंने आपको पहले ही बोला, पीटर स्टीवंस, जिन्होंने 4 के 4 क्लासिफिकेशन में मदद दी है, ठीक है, कंट्रीब्यूट किया है एज ए कोर ऑथर, ठीक है। उन्होंने बोला कि आप जो डेटा है, इसमें कुछ गैप्स है, ठीक है, इनको फिलअप कर लीजिए। सो यू शुड टेक डेटा फ्रॉम एवरी सोर्स, जहां से भी आपको मॉलिक्यूलर डेटा मिलती है, वहां से आप मॉलिक्यूलर डेटा ले लीजिए। बोला गया कि आप लार्ज जो जीन बैंक्स हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए, सबसे, जहां पे भी अवेलेबल है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उनसे अवेलेबल इंफॉर्मेशन आप ले लीजिए। आपके पास क्लोरोप्लास्ट जीन्स है, उनसे इंफॉर्मेशन ले लीजिए। आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स हैं, आपके पास बाकी प्लास्टिड्स जो हैं, उनमें जो जीन्स हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ले लीजिए। न्यूक्लियर तो है ही, जो न्यूक्लियर DNA है, उससे इंफॉर्मेशन ले लीजिए। तो जितने भी आपके पास DNA इंफॉर्मेशन बिट्स हैं, जहां पे भी आपको मिले, उनको ले लीजिए। जो गैप्स हैं डेटा में, उनको फिलअप कर लीजिए। मतलब ये कि डेटा हंटिंग की गई, लेकिन जो बेसिक जो प्रीमाइस था वो सेम रहा, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हो गई APG4 में, कुछ पॉइंट्स आप लिख लोगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, several new families इंट्रोड्यूस्ड, कुछ नई फैमिलीज को इंट्रोड्यूस किया गया। तो नाम लिखेंगे इन फैमिलीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दे कैन आस्क यू फैक्चुअल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। कुछ फैमिलीज को इंट्रोड्यूस किया गया, नई फैमिलीज को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो कौन कौन सी है? किवेसी है, किवेसी नाम रखोगे याद, किवेसी, ठीक है। उसके बाद और एक फैमिली है, इट इज मैकार्थुरिएसी। भाई ये याद रखने हैं भाई, ये नई फैमिलीज हैं जो इंट्रोड्यूस की गई। मैकार्थुरिनेसी, ठीक है। मॉन्डिएसी, नाम को चेक करना, ठीक है। मॉन्डिएसी और एक फैमिली है।
माइक्रो TAC, निस्सेसी, पैटनेसी एटसेट्रा। तो ये कुछ फैमिलीज के आप नाम याद रख सकते हैं जो इंट्रोड्यूस की गई, जिनके लिए जगह बनाई गई इन APG4, ठीक है। इसी तरह जैसे नई फैमिलीज को इंट्रोड्यूस किया गया, इसी तरह कुछ नए ऑर्डर्स वजूद में आ गए, सेवरल न्यू ऑर्डर्स, सेवरल न्यू ऑर्डर्स। वो कौन कौन से ऑर्डर हैं उनका भी नाम लिख लीजिए। बोराजिनियल्स, बोराजिनियल्स, ठीक है। डिलिनियल्स, इकैसिनियल्स, ये नए ऑर्डर्स हैं। मेटेन्यूसिनियल्स, मेटेन्यूसियल्स, एटसेट्रा। ये कुछ ऑर्डर्स जो हैं जो इंट्रोड्यूस हो गई किसमें, APG4 में, ठीक है। कुछ फैमिलीज जो थी, कुछ ऐसी फैमिलीज थी, सम फैमिलीज, कुछ ऐसी फैमिलीज, सम फैमिलीज which were recognized as separate, which were recognized as separate families in previous classification systems were clubbed together। कुछ फैमिलीज जो थी, जो सेपरेट फैमिलीज थी, उनको एक रिकॉग्निशन मिली थी, एक इंडिविजुअल यूनिक रिकॉग्निशन मिली थी इन द प्रीवियस क्लासिफिकेशंस, उनको क्लब किया गया। कौन कौन सी फैमिलीज है ऐसी, एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको। ये दो फैमिलीज ऐसी है, लैक्टोरेडेसी एंड हेडनोरेसी, ठीक है। तो ये दो फैमिलीज जो थी, दे वर गिवन यूनिक आइडेंटिटी इन द प्रीवियस क्लासिफिकेशंस, लेकिन अब इनको इंक्लूड किया गया, दे वर इंक्लूडेड इन ए फैमिली कॉल्ड एरिस्टोलोशिएसी, ठीक है, इनको क्लब किया गया। अच्छा, कुछ फैमिलीज का जो नाम है वो चेंज किया गया। सम फैमिली नेम्स वर चेंज्ड, कुछ फैमिली नामों को चेंज किया गया। एग्जाम्पल दूंगा, एक फैमिली थी ज़ैंथोरॉयसी, ज़ैंथोरॉयसी, इसका जो नाम है वो चेंज किया गया, ठीक है, इसका नाम है वो चेंज किया गया इनटू एस्फोडेलेसी, एस्फोडेलेसी। तो कुछ फैमिलीज का नाम भी जो है वो चेंज किया गया बिकॉज दे फाउंड सम नोमेनक्लेचरल इश्यूज। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखोगे, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दो क्लेड्स, दो एडिशनल क्लेड्स, टू एडिशनल क्लेड्स were introduced। एक का नाम रह गया सुपर रोजिड्स और दूसरे का नाम रह गया सुपर एस्ट्रिड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना। सुपर एस्ट्रिड्स एंड सुपर रोजिड्स, ये दो नए क्लेड्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए। ऑर्डर्स का नंबर कहाँ पहुंचा, ऑर्डर्स का नंबर जो है और फैमिलीज का नंबर जो है वो कहाँ पहुंचा। ऑर्डर्स आपके पास 64 आए, जबकि APG1 में कितने थे, 40, ठीक है। तो इतना चेंज हुआ फ्रॉम APG1 टू APG4, ठीक है। उसके बाद फैमिलीज की बात करें तो कुल मिला के जो फैमिलीज है वो 416 फैमिलीज बन गई APG4 में। तो और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो आई विल बी शेयरिंग देम विद यू इन द टेलीग्राम चैनल। Dear students, in the previous lesson we talked about principles, history and features of APG1 and APG4 classification systems। आज हम वही बात डिस्कस करेंगे कि हर किसी क्लासिफिकेशन सिस्टम में परफेक्शन नहीं होती है, हर किसी क्लासिफिकेशन सिस्टम में मेरिट्स भी होते हैं, डिमेरिट्स भी होते हैं। सो ऐसे ही APG सिस्टम जो है, APG जो सिस्टम है
चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं और कुछ मेरिट्स हैं। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट मेरिट्स। मेरिट्स क्या है इसके? सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि इट्स बेस्ड ऑन फाइलोजेनी एंड द ग्रुप्स आर मोनोफाइलेटिक। ठीक है, मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स वो क्या होते हैं वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि यहाँ पे जो ग्रुप्स होते हैं वो मोनोफाइलेटिक होते हैं, तो इससे आपका जो क्लासिफिकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो पता चलता है। ठीक है, जितना आपके पास मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स होंगे क्लासिफिकेशन में उतनी रिलायबिलिटी ज़्यादा क्लासिफिकेशन में है। ठीक है, तो इसमें जो ग्रुप्स हैं दे आर मोनोफाइलेटिक। दूसरा जो इसमें मेरिट है वो ये है कि यहाँ पे आप तकरीबन हर किसी सोर्स से इंफॉर्मेशन लेते हैं, आप इंफॉर्मेशन छोड़ते नहीं हैं, आप सब सोर्स से इंफॉर्मेशन लेते हैं, प्लस आप किस पे फोकस करते हैं? डीएनए पे या जीन्स पे। ठीक है, सो इट गिव्स ए हाई एडवांटेज। ठीक है, आपके पास जो लगता है कि जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है किसी भी फील्ड से आप ले सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप डीएनए से इंफॉर्मेशन लेते हैं, आप जीन से इंफॉर्मेशन लेते हैं, कुछ स्पेसिफिक जीन्स जो कंजर्व्ड हैं। ठीक है, इन प्लांट किंगडम और इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उनसे आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो इससे भी ये रिलायबल बन जाता है क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद मेरिट जो है वो ये है कि इट इज ओपन टू रिवीजन। ठीक है, इट्स ओपन टू रिवीजन, इसमें रिवीजन होते रहते हैं, जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन आती जाती है इसमें रिवीजन होते रहते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि जो जहाँ पे आपने मोनोफाइली इस्टेब्लिश की है, जिस ग्रुप में आपको लगता है पता कि ये जो ग्रुप है ये मोनोफाइलेटिक ग्रुप है, तभी आप उनको फॉर्मल नेम्स देते हैं, तभी आप उनको फॉर्मल नेम्स देते हैं। ओनली व्हेन यू गेट दी फर्म एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्स दैट दिस ग्रुप इज मोनोफाइलेटिक, जब आपको ये हो गया, क्लियर हो गया, फर्म बिलीफ हो गया, बिलीफ नहीं, जब आप कोई फर्म एक्सपेरिमेंटेशन से, ऑब्जर्वेशन से और डीएनए की डेटा से जब आपको फर्मली ये एस्टैब्लिश हो गया अपने माइंड में कि ये जो ग्रुप है इट इज मोनोफाइलेटिक, देन ओनली यू नेम दैट ग्रुप, तभी आप उस ग्रुप को नाम देते हैं, वरना आप उसको बोलते हैं ये क्लेड है। ठीक है, अब चूंकि ये ओपन टू रिवीजन है तो इसमें रिसर्च का जो दरवाज़ा है वो खुला है। ठीक है, सो रिसर्च इज बीइंग डन और न्यू डेटा इज बीइंग गैदर्ड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दिस क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब डिमेरिट्स क्या है, व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, वो भी डिस्कस करते हैं। डिमेरिट्स क्या है? सबसे बड़ा डिमेरिट ये है दैट इट इज लिमिटेड, इट इज लिमिटेड टू द लेवल ऑफ फैमिली एंड ऑर्डर। तो उसके ऊपर आपने क्या बोला है, उसके ऊपर क्या है, क्लेड्स है, फिर आप फॉर्मल नेमिंग नहीं करते अभी तक, मे बी आगे हो जाए। ठीक है, लेकिन अभी ये इसका डिमेरिट है। दूसरा डिमेरिट है, वो डिमेरिट नहीं कह सकते बट एक्सेप्टेबिलिटी जो है इसकी है वो कम है, अभी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो कम है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इट इज़ लेस पॉपुलर स्टिल, अभी ये पॉपुलर नहीं हुई है उतनी। हालांकि उनने क्या कौन सा ये डाला था, इंटेंशन उनका क्या है कि इट मस्ट बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ठीक है, लेकिन अभी ये उतना पॉपुलर नहीं हुआ है जितना उन्हें चाहा था। मे बी इन फ्यूचर दिस विल बी दी ओनली क्लासिफिकेशन विल बी फॉलोड फॉर एंजियोस्पर्म्स। उसके बाद APG 4 तक आने के बाद भी बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं, बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं विच आर स्टिल अनप्लेस्ड। ठीक है, उनको भी जगह नहीं मिली है। सो दीज आर द चीफ डिमेरिट्स ऑफ दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो अब लास्ट में आई विल बी लीविंग ए डायग्राम हियर। लास्ट में आई विल बी शोविंग यू ए फिगर, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, मैंने वहीं से ली है। ठीक है, एक रिलायबल सोर्स से ली है। It has been taken from Plant Gateways, The Global Flora, Volume 1, January 2018। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए शुरू कहाँ से होता है, शुरू यहाँ से होता है। ठीक है ना, यहाँ से शुरू होता है, ये कॉमन एंसेस्टर है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोलेंगे दीज आर द एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो यहाँ से फिर आपके निकलते हैं ब्रांचेस निकलती हैं, अर्ली एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, फिर मोनोकॉट्स निकलते हैं, फिर यूडाइकॉट्स निकलते हैं, यूडाइकॉट्स में आपके फिर निकलते हैं अर्ली डाइवर्जिंग यूडाइकॉट्स, फिर सुपर रोजेटस, फिर सुपर एस्टेरस,
फिर इनमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कितने ऑर्डर्स हैं, ये एम्बोरियल्स हैं वगैरह वगैरह जो भी है चीज़ें। तो इट इज़ सिंप्लीफाइड क्लासिफिकेशन एंड यू कैन सी दिस। ये जो है ना, ये अगर हम ट्री बनाएंगे इसकी तो वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन यहाँ पे इनको एक सीक्वेंस में रखा गया है, ऐसे रखा गया एक सीक्वेंस में, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं लीनियर अप्रोच, लीनियर अप्रोच और LAPG, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी होती है, ठीक है। सो इट इज़ सिंप्लीफाइड क्लासिफिकेशन, आपको एक आइडिया मिल सकता है कि कैसे डाइवर्सिफिकेशन हो गया है, ठीक है, हाउ दीज एंजियोस्पर्म्स हैव डाइवर्सिफाइड over a period of time through evolution, ठीक है, and you can derive these relationships। तो अब ये तो simplified है, ये बहुत ही simplified है। if you want to delve deep into this, ठीक है, तो उसके लिए एक वेबसाइट है, पीटर स्टीवंस जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, तो उन्होंने एक वेबसाइट डेवलप की है दैट इज़ कॉल्ड AP Web, एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी वेब, ठीक है। वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कॉन्टिन्यूसली इंफॉर्मेशन में तब्दीली हो जाती है, नई नई इंफॉर्मेशन एडअप हो जाती है। यू कैन get that information from this website if you are interested। जो वेबसाइट है इसकी specifically talking about it, it is mobot.org। तो इस पे आप सर्च कर सकते हैं, आपको आ जाएगा। इट इज़ बेसिकली maintained by with the under the patronage of this Missouri Botanical Garden, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है इसके बारे में ज़्यादा जानने की, then you can visit this website and you can get information from there। Thank you for watching।